उड़ान 123 एक खूबसूरत शुरुआत। यह कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। 15 अगस्त 1985 धूप खिली हुई थी। आसमान नीला और साफ था, जैसे किसी ने उसे खास इस दिन के लिए सजाया हो। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 बोइंग 747 टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्री उत्साहित थे। वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परिवार छुट्टियों पर जा रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में उमंग। वे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थे। बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था, जैसे वे किसी नई दुनिया की खोज करने जा रहे हों। कोई नहीं जानता था कि यह खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल जाएगी। हर कोई अपने अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। यह विमान बोइंग 747 एक आलीशान पक्षी था। इसकी बनावट और ताकत ने इसे आसमान का राजा बना दिया था। 4 इंजन, विशाल पंख, जैसे आसमान में राज करता हो। इसकी हर एक विशेषता इसे अद्वितीय बनाती थी। उस दिन इसी पक्षी को मौत का रथ बनना था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बन जाएगी। फ्लाइट 123 ने उड़ान भरी। विमान ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ टेढ़ी और आसमान की ओर बढ़ा। नीचे टोक्यो शहर छोटा होता गया। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने अपने सीट बेल्ट खोल दिए और आराम से बैठ गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में छिपे बादल एक भयानक तूफान का संकेत दे रहे थे। यह एक ऐसी यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होनी थी। एक झटका, फिर दहशत। यह एक सामान्य उड़ान की शुरुआत थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी एक बुरे सपने में बदल जाएगी। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री आराम से बैठे थे। कुछ किताबें पी आराच रहे थे, कुछ सो रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह इतना तेज था कि हर कोई चौंक गया। विमान बुरी तरह हिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से झकझोर दिया हो। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर पड़ी। यह एक संकेत था कि स्थिति गंभीर थी। केबिन में चीखें गूंज उठी। क्या हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था, जवाब की तलाश में। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग घबराए हुए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। कॉकपिट में अफरा-तफरी मच गई। पायलट और सह पायलट दोनों ही स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। विमान बेकाबू हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गिर सकता है। पायलट ने इमरजेंसी घोषित की। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। उनके पास जवाब ढूंढने का समय नहीं था। हर सेकंड कीमती था और उन्हें तुरंत निर्णय लेना था। विमान ऊपर नीचे, दाएं बाएं झटके खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तूफान में फंस गया हो। यात्री अपनी सीटों से चिपके हुए थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ प्रार्थना कर रहे थे। वे भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। क्या ये उनके जीवन के आखिरी पल थे? यह सवाल हर किसी के मन में था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। पहाड़ से टक्कर, मौत का आगोश। विमान बेकाबू होकर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और फिर जो होना था वो हो गया। एक भयानक आवाज के साथ फ्लाइट 123 पहाड़ से टकरा गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के गांवों तक में सुनाई दिया। विमान के टुकड़े मीलों तक बिखर गए। 520 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। एक भयानक त्रासदी। जापान स्तब्ध था। पूरी दुनिया सन्न थी। इतना बड़ा हादसा, इतनी जानें गईं, कैसे? जवाब ढूंढना जरूरी था। जिंदगी और मौत के बीच चिट्ठियां। मलबे में कुछ चिट्ठियां मिली। यात्रियों ने अंतिम क्षणों में अपने प्रियजनों को लिखा था। प्यार भरे संदेश, माफी, आखिरी अलविदा। इन चिट्ठियों ने सबको रुला दिया। एक बच्ची ने लिखा था, मां, पापा, मुझे माफ करना, मुझे डर लग रहा है। एक पति ने लिखा था, प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना। ये चिट्ठियां इस बात का सबूत थीं कि हादसे के वक्त लोगों के दिलों में क्या चल रहा था। इन चिट्ठियों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। मौत के सामने इंसान की लाचारी और अपनों के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था।
राहत की किरण लेट और दर्दनाक। हादसे की खबर सुनते ही राहत दल घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही थीं। फिर भी राहत दल ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की मशक्कत के बाद 4 लोग जिंदा मिले। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इस खुशी के साथ ही एक दर्दनाक सच्चाई भी सामने आई। बाद में पता चला कि अगर राहत दल समय पर पहुंच जाता तो शायद और भी लोगों को बचाया जा सकता था। देरी की वजह से कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और आखिरकार दम तोड़ दिया। जापान एयरलाइंस 123 का हादसा दुनिया के सबसे भयानक हवाई हादसों में से एक था। 12 अगस्त 1985 को इस विमान ने टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 520 लोगों की जान चली गई, जो इसे अब तक का सबसे घातक एकल विमान दुर्घटना बनाता है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। समाचार चैनलों और अखबारों में इस त्रासदी की खबरें छाई रहीं। लोगों ने इस घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया और यह हादसा हर किसी के दिलो दिमाग पर छा गया। लेकिन इस त्रासदी से कुछ महत्वपूर्ण सबक भी मिले। विमानन उद्योग ने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा और सुरक्षा मानकों को और भी कड़ा किया। विशेषज्ञों ने इस घटना की गहन जांच की और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। जांच में पता चला कि हादसे का कारण विमान की पूंछ के एक हिस्से का टूटना था। यह टूटना 7 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से हुआ था, जिसकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई थी। इस मरम्मत में हुई लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह टूटना 7 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से हुआ था, जिसकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई थी। उस समय की गई मरम्मत में इस्तेमाल किए गए तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं थे और इसने विमान की संरचना को कमजोर कर दिया, जिसकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई थी। इस घटना ने विमान उद्योग को यह सिखाया कि मरम्मत और रखरखाव के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। हर छोटे से छोटे हिस्से की जांच और मरम्मत को गंभीरता से लेना आवश्यक है। यह लापरवाही सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ गई। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया और अनगिनत लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पीड़ितों के परिवारों ने इस त्रासदी के बाद न्याय और सुधार की मांग की। इस हादसे के बाद दुनिया भर में विमानों की सुरक्षा और मरम्मत के नियमों को और सख्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठनों ने नए सुरक्षा मानकों को लागू किया और विमानन कंपनियों को इनका पालन करने के लिए बाध्य किया। पायलटों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना है। यह सिखाया गया कि किसी भी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है और यात्रियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करना है। यह सब किया गया ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। विमानन उद्योग ने इस हादसे से सीखे गए सबकों को गंभीरता से लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे।